हमारी स्किन पर छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं जिससे होकर एक तरह का नेचुरल ऑयल निकलता है। इस ऑयल को सीबम के नाम से जाना जाता है। यह हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ स्किन की इलास्टिसिटी और सॉफ्टनेस को बनाए रखने का काम करता है। ये सीबम ऑयल हमारी स्किन के लिए इतना जरूरी होता है कि अगर ये निकलना बंद हो जाए तो स्किन पूरी तरह सूख कर जगह जगह से फटना शुरू हो जाएगी। जब किसी वजह से स्किन के अंदर से निकलने वाला ये ऑयल का बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये रोम छिद्र के अंदर ही फंसकर व्हाइट हेड्स का रूप ले लेता है। और जब व्हाइट हेड्स को सही समय पर नहीं निकालते हैं तो ये हवा के संपर्क में आकर उसका बाहरी हिस्सा काला पड़ने लगता है, जिसे ब्लैक हेड्स के नाम से जाना जाता है। कभी कभी कुछ लोगों में व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स पिंपल्स का रूप भी ले लेता है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर नाक के आसपास, पेशानी और दाढ़ी वाले हिस्से पर होती है, क्योंकि इस हिस्से की स्किन के नीचे मौजूद ऑयल छोड़ने वाली ग्रंथि ज्यादा एक्टिव होती है। इसलिए प्रॉब्लम भी ज्यादातर इसी हिस्से में देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी को इस तरह से अपने चेहरे के साथ कुश्ती खेलते हुए देखें तो आपको समझ जाना चाहिए कि बंदा व्हाइट हेड्स या फिर ब्लैक हेड्स को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एक सही तरीका बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब अगर आपको कुश्ती खेलना ही है तो उसके लिए अखाड़ा मौजूद है, आपको वहाँ ट्राई करना चाहिए। आखिर चेहरे के साथ कुश्ती खेलकर आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपको नुकसान ही होने वाला है। ऐसा करने से एक तो नाखून के दबाव की वजह से चेहरे पर निशान पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और साथ ही प्रॉब्लम स्किन के दूसरे हिस्से में भी फैल सकती है। सबसे पहले किसी बर्तन में 1 से 1.5 लीटर पानी भर लें, फिर 8 से 10 नीम की पत्ती और एक नींबू को 2-3 टुकड़े करके उस पानी में डाल दें। अब इस पानी को इतना गर्म कर लें कि उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाए। फिर अपने चेहरे को कुछ इस तरह रखें कि पानी से निकलने वाला भाप आपके चेहरे पर आए। ऐसा करने से रोम छिद्र खुल जाते हैं और ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को निकालना ज्यादा आसान हो जाता है। 4 से 5 मिनट के लिए चेहरे पर स्टीम लेने के बाद कुछ इस तरह के टूल की मदद से आपको ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को निकाल लेना चाहिए और फिर नॉर्मल पानी से चेहरे को धोकर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल भी लगाया जा सकता है। ब्लैक हेड्स रिमूव करने का ये टूल सबसे सस्ता ऑप्शन होता है, क्योंकि इसे सिर्फ एक बार खरीद कर जरूरत पड़ने पर जब चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऑनलाइन भी आपको बहुत ही आसानी से कम कीमत पर ही मिल जाएगा। अगर आपके पास इस तरीके का टूल नहीं है तो स्क्रब करके भी व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को निकाला जा सकता है। इसके लिए 1 चम्मच कॉफी पाउडर में 1 चम्मच पानी या फिर गुलाब जल मिलाकर इसे आपको चेहरे के उस जगह पर हल्के हाथों से मसाज करना चाहिए जहां आपको व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कच्चे अंडे की सफेदी और टिश्यू पेपर की मदद से भी व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को निकाला जाता है। कुछ पहले से ही बने बनाए नोज स्ट्रिप्स भी मार्केट में मिलते हैं, जिसे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली इसे नाक पर चिपका कर खींचने से साथ में ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स भी बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को निकालने का सबसे मशहूर तरीका है वो है चारकोल मास्क। ये काले रंग की एक ऐसी चीज होती है जिसे चेहरे पर लगाकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर इसे निकालने से साथ में ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन आखिर ये सब आप कब तक करेंगे, क्योंकि ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को निकालने के लिए जो भी तरीका बाहर से अपनाया जाता है वो टेम्परेरी बेस पर काम करता है, जिसका मतलब है कि इनमें से कोई भी तरीका ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करने का परमानेंट सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कोई भी महंगा से महंगा तरीका क्यों ना हो, आप आज इसे किसी तरह बाहर निकालेंगे और 2 से 3 दिनों में प्रॉब्लम फिर से वापस आ जाएगी। मान लीजिए कि एक बंदा किसी बोट में सवार है जिसमें पानी भर जाता है, फिर वो किसी बर्तन की मदद से बोट को खाली करता है, जिससे कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पानी फिर से बोट के अंदर वापस भर जाता है। यहाँ तक कि वो बंदा बोट से पानी फेंकने के लिए अलग अलग तरह के बर्तन का भी इस्तेमाल करता है, तब भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ समझना जरूरी ये है कि बोट के अंदर पानी को आने से रोकने के लिए अलग अलग बर्तन बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि उस कारण को समझने की जरूरत है जिसकी वजह से बोट के अंदर बार बार पानी भर जाता है। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम में भी ठीक उसी तरीके से हमें अलग अलग तरह के फेस मास्क बदलने के बजाय प्रॉब्लम के होने की वजह को समझना चाहिए, ताकि दोबारा चेहरे पर इस तरह की प्रॉब्लम हो ही ना। बेसिकली चेहरे पर बार बार ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स आने, स्किन डल हो जाने और किसी भी तरीके की एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होने के पीछे 3 बड़े कारण होते हैं, जिसे अगर आपने ठीक कर लिया तो इंशाल्लाह आपकी स्किन हेल्थ खुद ब खुद इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स तो खत्म होंगे ही, स्किन की क्वालिटी भी काफी हद तक इम्प्रूव होगी। पहला कारण है आपकी
वो आदत जिसकी वजह से रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। आपकी स्किन पर मौजूद रोम छिद्र स्किन के अंदर जाकर एक ग्रंथि से जुड़ा होता है और यही ग्रंथि सीबम नाम का ऑयल प्रोड्यूस करती है। अब आपको सबसे पहले ऐसी आदतों पर कंट्रोल करना चाहिए जिससे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, क्योंकि जब रोम छिद्र बंद होते हैं तो स्किन के अंदर से चेहरे पर आने वाला ऑयल अंदर ही फंसकर व्हाइट हेड्स का रूप ले लेता है और फिर ये ब्लैक हेड्स में बदलने के साथ साथ कभी कभी पिंपल्स के रूप में भी बदल जाता है। सुबह सोकर उठने के बाद हर कोई अपना चेहरा धोते हैं, लेकिन पूरे दिन आपका चेहरा धूल, मिट्टी और पोल्यूशन से होकर गुजरने की वजह से स्किन ऑयल, बैक्टीरिया और डेड स्किन सेल से मिलकर रोम छिद्र को बंद कर देते हैं, जिससे कि कई बार स्किन प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। इसलिए जरूरी यह है कि आपको रात में भी सोने से पहले चेहरा धोकर ही सोना चाहिए। अब जानते ही हैं कि व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड ऑयली स्किन वाले को ज्यादातर होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को चेहरे पर बहुत ही ज्यादा क्रीमी या फिर चिपचिपी चीज बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। यहाँ तक कि आप किसी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी वाटर बेस्ड होना चाहिए, यानी कि देखने में वो बिल्कुल पानी की तरह हो। अगर आप में से कोई चेहरे पर मेकअप का इस्तेमाल करते हैं तो ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि वो मेकअप नॉन कॉमेडोजेनिक है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर मेकअप ऐसे होते हैं जो कि रोम छिद्र को बंद कर देते हैं, जिसे कॉमेडोजेनिक के नाम से जाना जाता है। और नॉन कॉमेडोजेनिक मेकअप वो होता है जो रोम छिद्र को बंद नहीं करता। इसलिए आपको इसकी क्वालिटी का हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए। एक चीज जो आपने हमेशा देखा होगा कि जिस नाले में पानी का बहना रुक जाता है वो नाली जाम होकर अक्सर ही बंद हो जाती है, और यही हमारे रोम छिद्र के साथ भी होता है। हमारी स्किन के अंदर से जो ऑयल आता है वो भी एक पतली नाली की तरह ही होता है। जब आपके शरीर से पसीना नहीं निकलता तो अक्सर ही रोम छिद्र बंद होने लगते हैं, जिससे स्किन पर व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होने के साथ साथ और भी कई दूसरी प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। इसलिए आपको कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे पसीना निकले, और खासकर ऐसी एक्सरसाइज भी आपको अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए जिसमें शरीर का मैक्सिमम बल इस्तेमाल होता हो, क्योंकि एक्सरसाइज करने में जब आप अपने शरीर की ताकत को इस्तेमाल करते हैं तो शरीर के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, और वो प्रेशर स्किन में जमा टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने का काम करता है। स्किन खराब होने और ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम होने का दूसरा कारण थिक सीबम ऑयल की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हमारी स्किन में पानी और ऑयल दोनों होता है। हर वो काम जिससे स्किन में मौजूद पानी सूखता है वो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होने के चांसेस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब स्किन सूखती है तो जो ऑयल हमारी स्किन छोड़ती है वो बहुत ही थिक यानी गाढ़ा होने लगता है, जो कि रोम छिद्र से होकर आसानी से बाहर नहीं निकल पाता और अंदर ही फंसकर व्हाइट हेड्स का रूप ले लेता है। धूप इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। आमतौर पे धूप हमारी स्किन के लिए अच्छा भी होता है और बुरा भी, क्योंकि जब थोड़ी देर के लिए हल्की धूप में बिताया जाता है तो इससे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है, जो कि ब्रेन फंक्शन, बोन हेल्थ और शरीर की कई दूसरे कामों में मददगार होता है। लेकिन अगर जरूरत से बहुत ज्यादा देर तक तेज धूप में बिताते हैं तो धूप स्किन से सभी मॉइस्चर और पानी को सोख लेता है, जिससे सीबम ऑयल और भी ज्यादा थिक होकर रोम छिद्र में ही फंस जाता है और व्हाइट हेड्स का रूप ले लेता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि स्किन साफ रहे तो आपको तेज धूप से किसी भी तरीके से बचने की कोशिश करना चाहिए। जब आपका दिमाग किसी एक ही जगह रुक जाता है तो इससे शरीर में स्ट्रेस प्रोड्यूस होने लगता है, और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो इससे भी आपकी स्किन में ऑयल का बैलेंस बिगड़ जाता है, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होता है और शरीर में पानी की मात्रा भी सूखने लगती है। इसलिए आपको अपनी ऐसी आदतों पे कंट्रोल करना चाहिए जिससे स्ट्रेस बढ़ता है, और अपनी लाइफ स्टाइल में ऐसी आदतों को शामिल करना चाहिए जो स्ट्रेस को कम करने का काम करती है। खाने में हेल्दी स्किन के लिए हाइड्रेटिंग फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हाइड्रेटिंग फूड ऐसे खाने की चीजों को कहा जाता है जिसमें नेचुरली पानी की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अलावा खाने में दो ऐसी चीज होती है जो स्किन में ऑयल के बैलेंस को बिगाड़ देता है, और उन दो चीज में से पहली चीज है बहुत ज्यादा मसालेदार फूड और दूसरी चीज है शुगर या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। इसलिए आपको इन दोनों तरह के खाने पर कंट्रोल जरूर करना चाहिए। तीसरा कारण है सीबम का ओवर प्रोडक्शन, यानी जब स्किन में ऑयल का प्रोडक्शन जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगता है तो स्किन अच्छी दिखने के बजाय बहुत ही ज्यादा डल होने लगती है। धूल मिट्टी बहुत ही जल्दी चेहरे से चिपकने लगते हैं और बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि अक्सर ही रोम छिद्र बंद हो जाता है और व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम और भी बढ़ने लगती है। जब बार बार फेस वॉश लगाकर चेहरा धोते हैं तो फेस वॉश में मौजूद केमिकल्स स्किन से ऑयल को पूरी तरीके से खींच लेता है, जिससे स्किन के अंदर मौजूद ऑयल छोड़ने वाली ग्रंथि को ऐसा लगता है कि स्किन सूख रही है, इसलिए वो और भी ज्यादा मात्रा में ऑयल छोड़ने लगती है। इसलिए चेहरा धोने में फेस वॉश का सिर्फ सुबह और रात में इस्तेमाल करना चाहिए। दिन के समय चेहरा धोने की जरूरत पड़ने पर ज्यादातर सादे पानी का इस्तेमाल करके ही आपको चेहरा धोना चाहिए, और अगर किसी वजह से कभी कभार चेहरा ज्यादा गंदा हो जाए तो ऐसे में फेस वॉश का इस्तेमाल
इस्तेमाल दिन में भी किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि सुबह और रात के अलावा फेस वॉश का बिना जरूरत के इस्तेमाल ना किया जाए। स्किन को ज्यादा मात्रा में ऑयल छोड़ने से रोकने के लिए चेहरा धोने के बाद किसी अच्छी क्वालिटी के वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हेल्दी डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज की मदद से भी स्किन में ऑयल का प्रोडक्शन खुद ब खुद बैलेंस होने लगता है। शरीर में पानी की कमी होने पर भी स्किन सूखने लगती है, जिससे स्किन में ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसलिए दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीने का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस बारे में नहीं जानते, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।